हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। चलिए बेटा, आज हमको क्या करना है, पीजीटी के हमारे पेड कोर्स में एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है बेटा एनिमल टिश्यू। दैट मीन्स अब ये मान के चलिए कि ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं बेटा, कोर चैप्टर जिसको कहते हैं, जिसके बिना बायोलॉजी अधूरी है। सबसे पहले हमने कंप्लीट किया आपका सेल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद हमने सेकंड नंबर का चैप्टर कंप्लीट किया जिसका नाम है बेटा सेल साइकिल एंड डिवीजन। और उसके बाद हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर किया जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। ये तीनों चैप्टर्स के कंप्लीट होने के बाद, इन तीनों चैप्टर्स के 50-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के बाद और 50 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट देने के बाद अपन स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल टिश्यू। तो पहले क्या होगा बेटा, एनिमल टिश्यू के बारे में डिटेल में अच्छे से जान लेंगे। एनिमल टिश्यू कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के हैं, है ना भाई। एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होती है, और एक होती है बेटा तुम्हारा नर्व टिश्यू। ये चारों टिश्यू का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेंगे। हालांकि मस्कुलर को हम लोकोमोशन मूवमेंट में पढ़ेंगे और नर्व टिश्यू को हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में स्टडी करेंगे। यहां हम दो टिश्यूज को मेनली फोकस करेंगे। एक पहला जो आपका है एपिथेलियल टिश्यू, और सेकंड है आपका बेटा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड को यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि ब्लड का डिटेल डिस्क्रिप्शन हम उसमें करेंगे। क्या बोलते हैं उसका चैप्टर का नाम क्या आ जाएगा? बॉडी फ्लूइड इन सर्कुलेशन। वहां पे हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा एनिमल टिश्यू स्टार्ट करते हैं और बेसिक चीजों को धीरे धीरे कवर करते हैं। आप सभी को पता है कि जब भी हम किसी टिश्यू की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी टिश्यू की बात करते हैं बेटा, तो कोई ना कोई कंपोनेंट, हमारा जो बेसिक यूनिट होता है वो हमारा क्या है बेटा? सेल है। और बिना सेल के टिश्यू का प्रिपरेशन या फिर बनना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है भाई, ये हमारे टिश्यूज की बात हो गई। अब देखो, सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनते हैं बेटा। टिश्यू से क्या बनते हैं? तो टिश्यू से बनते हैं बेटा ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो चलिए, सेल से क्या बना? तो यहाँ पे बना टिश्यू। टिश्यू से क्या बना बेटा? ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या बना? तो मैंने कहा यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम बन गया है। ठीक है भाई, ऑर्गन सिस्टम बन गया है। इसको और मेंशन करते हैं टिश्यू, मतलब हम बात करें किसका? कोशिका का। ठीक है भाई, उत्तक। ठीक है, टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? कोशिका मतलब सेल हो गया, उत्तक टिश्यू हो गई बेटा। ऑर्गन को बोलते हैं अंग, और अंग से बना हुआ तंत्र कहलाएगा बेटा अंग तंत्र। ठीक है, इसको आप कह दो मानव शरीर। ह्यूमन की बॉडी की हम बात कर रहे हैं, मानव शरीर की बात करें। अब मुझे ये बताओ कि क्यों हम एक सेल को, यदि सिंपली मुझे डिफाइन करना हो कि भैया सेल क्या है, तो तुम क्या कहते हो सेल के बारे में? सेल हमारा स्ट्रक्चरल, ठीक है, मतलब कि संरचनात्मक बोल सकते हैं। ठीक है, संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक, ऐसा संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कहते हैं बेटा। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या है? लाइफ है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई होती है। अब मुझे ये डिफाइन करना है, क्या सच में ऐसा होता है कि भैया ये हमारा बेसिक यूनिट या फिर संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक, या ये सच में है क्या ये? तो इसको यदि हमको प्रूफ करना है तो यहां हमको ये बताना पड़ता है बेटा कि यस, किसी भी अंग को या किसी मानव शरीर को जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उसको चलाने के लिए मिनिमम सेल की जरूरत होती है। इसीलिए सेल को संरचनात्मक प्रकार्यात्मक इकाई के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, सेल ही तुम्हारा स्ट्रक्चरल और सेल ही तुम्हारा क्या है बेटा? फंक्शनल यूनिट होता है। इस बात से क्लियर हो गया? ठीक है, तो चलिए ठीक है, सिंपल सी बातें हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। ये क्या है? तो एक बोल देना स्ट्रक्चरल, और ये फंक्शनल। ठीक है,
फंक्शनल क्या है बेटा, यूनिट है। हर एक बायोलॉजिकल रिएक्शन कहां होता है, सेल के अंदर होगा। ठीक है भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, हर एक बायोलॉजिकल रिएक्शन, ठीक है, बायोलॉजिकल जो रिएक्शन होती है बेटा, जिसको तुम कह सकते हो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बोल सकते हो या मेटाबॉलिक प्रोसेस कह सकते हो। ठीक है, हर एक बायोलॉजिकल रिएक्शन सेल के अंदर होता है बेटा, सेल के अंदर होता है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं होगा जो सेल के बाहर होता हो। तो यहां पे मैं रख देता हूं अपने आप को, यहां पे बात समझना कि मेरे बॉडी के अंदर चाहे मैं सिंगल सेल से बना हूं या फिर मल्टी सेलुलर हूं, एक बैक्टीरिया, छोटा सा बैक्टीरिया हूं, एक बड़ा सा ह्यूमन हूं, तो भी मेरा हर एक बायोलॉजिकल फंक्शन कोशिका के अंदर, सेल के अंदर होता है। इस बात को आप समझ गए, तो चलिए मैं अपने आप को यहाँ पे प्लेस कर देता हूं बेटा। अब यहाँ पे की पॉइंट तुमको समझना है कि भैया टिश्यू के लिए क्या बोल रहे हो बेटा, तो याद रखना ये कोशिका का समूह है बेटा। ठीक है, कोशिका का क्या है, समूह होता है, ग्रुप ऑफ सेल बोल सकते हैं। अच्छा, जिनमें क्या होना चाहिए बोलता है, जिनमें सिमिलर, ठीक है, समान संरचना हो, संरचना होना चाहिए। ठीक है, उनके कार्य सेम होने चाहिए और उनकी उत्पत्ति भी सिमिलर होना चाहिए बेटा। किसी टिश्यू में यदि हम बात करें तो तीन चीजें सेम होना चाहिए, एक फंक्शन, दूसरा स्ट्रक्चर और तीसरा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चल सकता, ओरिजिन है बेटा, ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन उत्पत्ति हो गया, कार्य मतलब फंक्शन हो गया, संरचना मतलब हो गया बेटा स्ट्रक्चर। मगर हाँ, सदैव ऐसा कौन सी चीज है जो हमेशा सेम होना चाहिए, वो है आपका बेटा, सदैव लिखना है भाई, सवैध हो गया है, ये हो जाएगा सदैव, हमेशा, ओरिजिन हमेशा सेम होता है। ठीक है, अब देखो बात को, अब कई सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते होंगे, तो ऑर्गन कैसे बना बेटा, तो ऑर्गन बनने के लिए आपको की पॉइंट लिखना पड़ेगा कि बहुत सारे टिश्यू, ठीक है, विभिन्न प्रकार के बोल सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जो ऊतक है बेटा, ऊतक एक स्पेसिफिक, याद रखना है लाइन को, एक स्पेसिफिक मात्रा में, ठीक है, मतलब कि मात्रा मतलब हम बात करें प्रोपोर्शन की, ठीक है, मात्रा मतलब हम बात करें प्रोपोर्शन की, और एक स्पेसिफिक पैटर्न में, स्पेसिफिक पैटर्न में। दो चीजें याद रखो, मैं क्या क्या बोल रहा हूं, कभी भी जब टिश्यू से ऑर्गन बनता है तो उसके लिए बेटा प्रोपोर्शन भी फिक्स होना चाहिए और पैटर्न भी फिक्स होना चाहिए, तभी जाकर के एक ऑर्गन का निर्माण होता है बेटा। और ऑर्गन जो है वो बहुत से कार्यों को रेगुलेट कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। तो यहां पे बोल सकते हैं एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक अंग आपस में मिलकर, आपस में मिलकर कार्य को, ठीक है बेटा, कौन से मैनर में मिलकर के, मतलब कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेटेड मैनर में, ठीक है। तो ये देख लो, आपस में मिलकर कार्य को कोऑर्डिनेट मैनर में क्या करती है, पूर्ण करती है, कंप्लीट करती है बेटा। यस, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गन कहेंगे। तो यहां मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि भैया टिश्यू की खास बात क्या है, तो आप बोल सकते हो कि सिमिलर सेल का ऐसा ग्रुप, ठीक है, सिमिलर सेल का ऐसा ग्रुप जिनमें ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब आपको यदि टिश्यू बनाना है, यहाँ पे सिंपली मुझे यदि टिश्यू बनाना है बेटा, तो मैं क्या करता हूँ, तीन चार सेल्स ले लेता हूँ। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे क्या किया, तीन चार सेल्स ले लिए हैं, कलर ऐसा बना लेते हैं अपन, ये लो, चलिए ये दो सेल हो गया, ये तीन सेल हो गई, ये चार सेल हो गया। अब मैं क्या कहता हूं बेटा, ये देखो, ये जो खाली जगह दिख रहा है सेल के बीच में, जो खाली जगह है, इसको हम कहते हैं इंटर
सेल्यूलर स्पेस कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है बेटा, सेल है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर को देखेंगे तो बोलना ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है बेटा, टिश्यू है, जिसको हमको यहाँ पे क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है भाई, तो अब मैं बोलता हूं यार कि टिश्यू बनता कैसे है। तो टिश्यू बनाने के लिए एक स्पेसिफिक फंडामेंटल ये कि सिमिलर ग्रुप ऑफ जो सेल है वो यहाँ पे मिल गए हैं और आपस में किसी केमिकल से, किसी ग्लू से चिपके हुए हैं। ये देखो, ये ग्लू है बेटा, ये जो पिंक कलर का जो चीजें दिख रहा है वो ग्लू है। इस ग्लू को हम कहते हैं बेटा इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स है। इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में क्या है बेटा, ये जो पिंक कलर का जो कंपोनेंट है वो और कोई नहीं, ये है बेटा हाइलुरोनिक एसिड है। ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड है, जिसको हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था। ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड है बेटा। ठीक है, तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड के एग्जांपल हाइलुरोनिक एसिड हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था। कभी पूछे कि भाई दो सेल के बीच में इंटरसेलर मतलब अंतर कोशिकी, ठीक है, अंतर कोशिकी अधात्री कहते हैं इसको बेटा, अंतर कोशिकीय। ठीक है, और मैट्रिक्स का मतलब होता है अधात्री। तो अंतर कोशिकी जो अधात्री होता है वो किससे बना है बेटा, हाइलुरोनिक एसिड से। और यही वो हाइलुरोनिक एसिड है जिसको हम कहते हैं एनिमल सीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिमल सीमेंट। ये कोशिका को आपस में जोड़ता है। ठीक है, कोशिकाओं को आपस में जोड़कर, आपस में जोड़कर ये क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। ठीक है, टिश्यू का क्या करता है बेटा, निर्माण करता है। ठीक है, ये बात हो गई। तो यहां पे ना बेटा दो आपको डेफिनेशन याद करना है टिश्यू के। क्या क्या डेफिनेशन आपको याद करना है, तो सबसे पहला डेफिनेशन जो कि टिश्यू के लिए बोलेंगे बेटा, ये सेल के समूह होते हैं। ठीक है, समान प्रकार के कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह जिसका, ठीक है, जिसका, अब तीन चीजें, जिसका क्या क्या सेम होना चाहिए, जिसका जो है संरचना एक, दूसरा कार्य, एवं जो उत्पत्ति है क्या होना चाहिए बेटा, समान होता है। ठीक है भाई, क्या बोला, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच हैव, ठीक है, यहाँ पे दोनों चीजें मेंशन कर सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, सिमिलर सेल विच हैव, विच हैव व्हाट, जिनके पास क्या क्या सिमिलर होती है, तो सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन एंड क्या बेटा, ओरिजिन होती है। इनको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। एक डेफिनेशन ऐसे कुछ बना। दूसरा डेफिनेशन हम बना सकते हैं कि भैया ये समान प्रकार के कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, समान प्रकार के कोशिकाओं का समूह। ठीक है, कोशिकाओं का क्या है बेटा, समूह होता है, समूह है जो किसके साथ रहता है बेटा, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं, अंतर कोशिकी। ठीक है, इंटर मतलब क्या हो जाएगा, अंतर कोशिकीय अधात्री। ठीक है, अंतर कोशिकीय क्या बोल देंगे, अधात्री के साथ पाए जाते हैं, के साथ पाए जाते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैंने दोनों तरीके से इनके डेफिनेशन को आपको बताया बेटा कि एक टिश्यू की दो खास बात होनी चाहिए कि भैया इसका कार्य, इसका फंक्शन, इसका ओरिजिन समान होना चाहिए, और साथ में
उस समान ग्रुप ऑफ सेल के साथ में एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होना चाहिए जो कि हाइलुरोनिक एसिड का बना होता है, एक तरह का हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। तो दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू, जो मैंने सिंपली आपको बता दिया है। हाँ बेटा, टिश्यू की कमाल की बातें ये याद रखना कि भाई कुछ मुख्य बातें हैं जो एग्जाम के लिए, ठीक है, जो अपन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जब भी टिश्यू बनते हैं बेटा, तो टिश्यू में कोशिकाओं का स्पेसिफिक पैटर्न होता है और प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। स्पेसिफिक पैटर्न एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, होना चाहिए, तभी जाके टिश्यू बनता है बेटा। दूसरी बात ये बेटा, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, यहां पे हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ लेबर का। डिवीजन ऑफ लेबर को सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं काम का बंटवारा, ठीक है, काम का बंटवारा कह सकते हैं बेटा, ठीक है। तो काम का बंटवारा या फिर मजदूरी का जो बंटवारा होता है वो किसमें होगा और किसमें नहीं होगा, ये याद करने वाली बात है, क्योंकि एग्जाम में यहीं से की पॉइंट बनता है और ये घुमाता है दो तरीके से, ठीक है भाई। कैसे दो तरीके से घुमाता है, देखो मैं बताता हूं। डिवीजन ऑफ लेबर को आप दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड करना, बोलना एक बंदा जो है वो प्रोकैरियोट है और एक बंदा जो है वो कौन है बेटा, यूकैरियोट है। अब बताओ प्रोकैरियोट में कितने सेल होते हैं बेटा, एक सेल से बना है, ये एक सेल से बना है, तो ये कैसा है बेटा, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। यदि एक बंदे को छोड़ दे, मोनेरा को, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा को, प्रोकैरियोट मतलब हम बात करें किसका, मोनेरा का। और यहां पे यूकैरियोट में सिंगल सेल भी होता है, यूकैरियोट में सिंगल सेल वाला भी होता है, और सिंगल सेल वाला कौन है बेटा, प्रोटिस्टा है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा को छोड़ के बाकी जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं, जैसे नाम ले लेते हैं, प्लांट्स हो गए, ठीक है, एनिमल हो गए, इवन फंजाई भी ले सकते हैं, इन सभी की बात करते हैं। तो चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, फंजाई हो, जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें काम का बंटवारा होता है, इनमें काम का बंटवारा होगा। तो ऐसा करता हूं, यहां पे ढक जाएगा, यहां से मेंशन करता हूं, यस, प्रोकैरियोट में एक सेल होने के कारण डिवीजन ऑफ लेबर अब्सेंट होता है, यहां पे डिवीजन ऑफ लेबर अब्सेंट होगा, काम का बंटवारा नहीं होता। क्यों नहीं होता, अरे भाई जिसके पास पूरे बॉडी में एक ही सेल है तो वो काम का बंटवारा क्यों करेगा, सब काम खुद करता है। मतलब प्रोकैरियोट में हर एक काम सिंगल सेल के जरिए होता है, प्रोकैरियोट में हर एक कार्य, ठीक है, एक ही सेल के द्वारा होता है, एक ही सेल के द्वारा रेगुलेट होता है। मगर प्लांट सेल में या एनिमल सेल में या फंजाई में ऐसा नहीं है बेटा, यहां पे तुम कह सकते हो कि यहां तुमको क्या मिलेगा बेटा, काम का बंटवारा होगा। तो एक तो पहले बोल दो प्रेजेंट होगा, कहां से शुरुआत होगी, तो काम का बंटवारा जो है वो स्टार्ट होगा सेल से लेकर के ऑर्गन सिस्टम तक, हर एक लेवल पे रहेगा, ठीक है। सेल में भी होगा, टिश्यू में भी होगा, ऑर्गन में भी होगा, और ऑर्गन सिस्टम में भी काम का बंटवारा प्रेजेंट होगा। मतलब यहां से दो की पॉइंट आप अच्छे से याद कर सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये बोलना कि भाई जब भी कभी टिश्यू बनता है तो स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में बनता है, कभी भी पैटर्न या प्रोपोर्शन नॉन स्पेसिफिक नहीं हो सकता। यदि किसी टिश्यू को बनाने के लिए 5 सेल चाहिए मुझे, तो 5 सेल ही चाहिए, 6 नहीं, मतलब एक भी सेल एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोपोर्शन की बात हो रही है।
साथ में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं बेटा, उनमें जो काम का बंटवारा है वो सेल से शुरू होकर के पूरे ऑर्गन सिस्टम तक होता है। हर एक लेवल पे काम का बंटवारा होता है। एग्जाम में पूछता है कि यूकैरियोट्स में काम का बंटवारा कहां से स्टार्ट होता है, तो बेटा सेल से स्टार्ट होता है और ऑर्गन सिस्टम तक चलता है। वो जो लास्ट वाला पॉइंट लिखा हूं कि ऑर्गन सिस्टम, तो वहां तक काम का बंटवारा होगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा यहाँ पे क्या बता रहा हूं मैं, एग्जाम्पल बता रहा हूं। अब यहाँ पे ये तो हो गई बात काम की बंटवारा और प्रोपोर्शन की बात हो गई। अब यहाँ पे बात समझो कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं यार। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर की बात करेंगे तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, दो तरह के ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिल जाएंगे भाई। चलिए दिखाते हैं आपको। ये लो, ये दो तरह के, अब अंदर में एक कैविटी बना देते हैं, अंदर में एक कैविटी बना देते हैं, ये ऐसा। ठीक है, ये देखो, ये बाहर वाला लेयर क्या है, एक्टोडर्म है। ठीक है, ये बीच वाला लेयर क्या है बेटा, मीजोडर्म है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, और ये क्या है, कैविटी है। ठीक है, ये मीजोडर्म डिफरेंशिएटेड नहीं है। ये जो मीजोडर्म जो दिख रहा है, अच्छा रुको, मीजोडर्म बोल रहा हूं, अंदर वाले को हम क्या बोल देंगे, एक मिनट। अच्छा मीजोडर्म हो गया ना, चलो ठीक है। और एक और लेयर बना लेते हैं अपन यहां से, रेड कलर का ही ऐसा, ये ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले को हम क्या कहेंगे, एंडोडर्म कहेंगे। ये तीन तरह के जर्म लेयर हो गए बेटा, मगर कुछ ऑर्गेनिज्म में ये तीन जर्म लेयर नहीं होते, सिर्फ दो ही होते हैं। ये लो, ऐसा बना देते हैं और एक कलर चेंज करके छोटी सी अंदर में कैविटी बना देते हैं। ठीक है, रुक जाओ, यहाँ पे एक कैविटी बना देते हैं ऐसा। बाहर वाला एक्टोडर्म है और अंदर वाला बेटा एंडोडर्म है। ठीक है, मगर बीच में तुमको अनडिफरेंशिएटेड सेल दिख रहा है। अच्छा रुक जाओ, इसको मैं तुमको डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूं। ठीक है, ये जो मेसोडर्म है बेटा, वो सेल के फॉर्म में डिफरेंशिएटेड दिख रहा है। ठीक है, सेल के फॉर्म में डिफरेंशिएटेड दिख रहा है, मतलब इसको हम मान के चलेंगे कि भैया ये मेसोडर्म है, मगर जो अनडिफरेंशिएटेड दिख रहा है आपको, ठीक है, ये बंदा जो अनडिफरेंशिएटेड दिख रहा है, इसको हम फील कर देते हैं पूरा ऐसे कुछ। ठीक है, तो यहां पे लिख दे रहा हूं कि ये कैसा है, अनडिफरेंशिएटेड है। और अनडिफरेंशिएटेड को कहते हैं बेटा मीजोग्लिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मीजोग्लिया कहते हैं बेटा। तो मीजोग्लिया मतलब मीजोडर्मल जर्म लेयर नहीं है, यहाँ पे दो जर्म लेयर प्रेजेंट है और यहाँ पे बेटा तीन जर्म लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, और इसको हम कहेंगे बेटा डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, मतलब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में जिनके पास तीन जर्म लेयर होता है, एक्टो एंडो मेसो, उसको हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक। और जिनके पास में दो जर्म लेयर होता है उसको हम कहते हैं क्या, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म के नाम आप जानते हैं डिप्लोब्लास्टिक में बेटा। एनिमल किंगडम में तीनों को ले लो, पीपी में प्रोटोजोआ को छोड़ दो, पोरीफेरा, सिलेंट्रेट, टिनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक होता है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेट्स और एक है टिनोफोरा। ठीक है, ये तीनों के तीनों डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाकी सब के सब इधर आ जाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक में। कहां से, फ्लैटी से। ठीक है, फ्लैटिलमिंथस, एस्केलमिंथस, एस्केलमिंथस। ठीक है, एस्केलमिंथस के बाद में छह को एक साथ याद करते हैं बेटा, एम आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का, और EHC इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये जितने भी मैंने नाम लिखे हैं ट्रिक के फॉर्म में, आम, EHC, ये तीन जर्म लेयर से बने हुए क्या है बेटा,
ऑर्गेनिज्म में आते हैं, 3 जर्म लेयर होते हैं इनके पास, ठीक है। और जो साइड में बनाया है उसके पास 2 जर्म लेयर होता है। अच्छा, दोनों में मेन खासियत क्या है, डिफरेंस कौन है, इनका डिफरेंस है। मेसोडर्म जिनके पास होता है वो बेस्ट ऑर्गेनिज्म बोल दो, और ये बंदा कैसा है बोल देना, लोअर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है, ऐसा आप मान के चलना। और इसी के बेस पे हमने क्या किया बेटा, एम्ब्रियोनिक जो लेयर होती है उसी से डिफाइन होता है कि किस ऑर्गेनिज्म में कितने तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें वैरायटीज ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, मगर मेनली किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ 4 तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। पहला टिश्यू का नाम एपिथेलियम टिश्यू है, दूसरे टिश्यू का नाम है बेटा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरे टिश्यू का नाम है आपका मस्कुलर टिश्यू, और चौथे टिश्यू का नाम है आपका नर्व टिश्यू। तो चलिए यहाँ पे हम टिश्यू के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो बेटा यहाँ पे ऊतकों के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात करते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ टिश्यू किस बेस पे तुमने टिश्यू को टाइप्स में बोल दिया, कैसे आपने डिफाइन किया कि टाइप्स ऑफ टिश्यू ऐसा होगा, ठीक है, कैसे डिफाइन हो गया बेटा। तो यहां पे इनके टिश्यू के बेटा कार्य और संरचना के आधार पर, कार्य एवं क्या है, संरचना के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में है, 4 भागों में बांटा गया है बेटा। पूरे को यहां पे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। ये देख लो, टाइप नंबर 1, अरे रे रे क्या हो गया, ओके, ये ऐसा पकड़ते हैं। ये हो जाएगा आपका टाइप नंबर 2, ये हो जाएगा आपका टाइप नंबर 3, और ये लास्ट हो जाएगा बेटा टाइप नंबर 4 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको खिसकाते हैं, थोड़ा सा इसको खिसकाते हैं, ये लो, टोटल 4 हो गए बेटा। चलिए, नंबर 1 सबसे पहला टिश्यू है एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यू के बाद आता है बेटा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बाद आता है बेटा मस्कुलर, और चौथा आता है आपका नर्व टिश्यू। हिंदी में क्या कहेंगे, एपिथेलियम को कहते हैं बेटा उपकला उतक, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है संयोजी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, संयोजी उतक के नाम से जानते हैं। मस्कुलर मतलब होता है बेटा पेशी, पेशी उतक हो गया। और नर्व का मतलब होता है तंत्रिका, ठीक है। तो इसको हम क्या कह देंगे, तंत्रिका उतक के नाम से हम जानेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 तरह के टिश्यूज आपके सामने हैं जिनके कार्य और संरचनाएं अलग अलग होती है। एक ह्यूमन भी इन्हीं 4 तरह के डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू से मिलकर बनता है, और जो कि आपको पता है कि ह्यूमन एक तरह का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, और वो यदि 4 से मिलकर बना है तो इस दुनिया में जितने भी एनिमल्स होंगे उनमें मुख्यतर तरीके से 4 ही तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होती है। इस चीजों को याद रखना। कभी भी आपसे पूछे कि कितने तरह के टिश्यूज एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं, तो आप बता देना उसको कि 4 तरह के हो सकते हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं बेटा, इन टिश्यूज के कुछ बेसिक फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद एक एक टिश्यू को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डिटेल में हम स्टार्ट करेंगे, हर एक टिश्यू के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू है, मैं इधर आ जाता हूं, ऐसे आ जाता हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ, जो उपकला है बेटा, एपिथेलियम टिश्यू है, इनके काम क्या है। तो याद रखना, हमारे बॉडी के बाहर और हमारे बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है, उन दोनों में यहां भी कवरिंग बनाता है और यहां भी कवरिंग बनाता है। सबसे पहला काम है, ये क्या करता है, तो याद रखना, कवरिंग दी, ठीक है, क्या करेगा, ये करता है बेटा कवरिंग दी बॉडी कैविटी, ये बॉडी के कैविटी को, ठीक है, बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं, देह गुहा, देह गुहा, ठीक है। डक्ट बेटा, डक्ट मतलब हम बात करें किसका, नलिका का। ये बॉडी कैविटी को मतलब कि देह गुहा को, डक्ट को
और ग्लैंड्स को क्या करता है, कवर करने का काम करता है एक ऊपरी तरीके पे। साथ में ये बेटा बाहर से भी हमको प्रोटेक्शन देता है, तो ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड व्हाट, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ठीक है, तीन चीजों के अगेंस्ट, या तीन नहीं, दो ले लो, रासायनिक एवं यांत्रिक, अगेंस्ट, रासायनिक मतलब केमिकल की बात कर रहे हैं, केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, इनसे बचाता है बेटा, ठीक है। केमिकल एंड मैकेनिकल बोलने का मतलब है यहां पे आ जाएगा आपका रासायनिक एवं यांत्रिक, ठीक है, रासायनिक एवं यांत्रिक, ठीक है, प्रतिबल बोलते हैं बेटा इसको, स्ट्रेस को प्रतिबल से बचाव का काम करता है। प्रोटेक्शन मतलब हम बात करें किसका, बचाव की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये दो लेवल ऑफ फंक्शन को रेगुलेट करता है। अब देखो यार, कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारे बेटा, जैसे आपको पता है बोन कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज है, ठीक है, टेंडन है, लिगामेंट है, टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया, इवन ब्लड भी आता है और लिम्फ भी आता है। यदि सबके कामों को लिखूं कि ये क्या काम करता है, अलग अलग लिखना है मुझे, तो यार एक एक करके देखो। ब्लड और कार्टिलेज क्या करते हैं बेटा, आपके बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, ठीक है, क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, पोस्चर प्रोवाइड करते हैं बेटा, क्या प्रोवाइड करते हैं, पोस्चर प्रोवाइड करते हैं। टेंडन लिगामेंट जो है स्ट्रक्चर को जोड़ने के काम आता है, तो कनेक्ट, कनेक्ट क्या बेटा, स्ट्रक्चर, संरचनाओं को जोड़ने का काम टेंडन एंड लिगामेंट करते हैं। जैसे कि बोन और बोन को जोड़ता है कौन, बोन और बोन को जोड़ता है बेटा लिगामेंट, और बोन और मसल्स को जोड़ता है टेंडन, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ब्लड और लिम्फ का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या बेटा, न्यूट्रिशन, ये खाना को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करता है, और साथ में गैसेस का भी ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 एंड O2 का ट्रांसपोर्ट आप बोल सकते हैं। मस्कुलर या पेशी की बात करूं, एक नाम में लिखूंगा, चैप्टर का नाम ही हो जाएगा लोकोमोशन एंड, क्या करता है ये, मूवमेंट करने का काम करता है। तंत्रिका तंत्र का क्या काम है भैया, सिग्नल जनरेट करता है बेटा, सिग्नल जनरेट करेगा, ट्रांसफर करेगा, और हमारे बॉडी को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। सिग्नल जनरेट करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, और पूरे बॉडी को कोऑर्डिनेट दी ह्यूमन बॉडी सिस्टम। तो हम अपनी बात कर लेते हैं, हम यहाँ पे ह्यूमन बॉडी सिस्टम लिख देंगे, इधर आ जाता हूं मैं, तो कोऑर्डिनेट ह्यूमन बॉडी, ठीक है, पूरे बॉडी को एक साथ काम कराने का काम कौन करता है, हमारा नर्व टिश्यू करता है, ठीक है। तो बेटा चार तरह के टिश्यूज मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, इन चारों टिश्यूज के फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, इनका नेचर अलग अलग हो सकता है। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हमारा पहला टिश्यू। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, जिसमें मैं टिश्यू के बाद, टिश्यू क्या है, टिश्यू का नेचर क्या होता है, कितने तरह के टिश्यूज होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, मैंने ये बताया है। अगले वीडियो लेक्चर में हम टारगेट करेंगे सीधे एक टिश्यू को, ठीक है। एक एक लेक्चर में हम एक एक टिश्यू को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हो सकता है कि एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के लिए दो लेक्चर लग जाए, ठीक है, बट कोई इशू नहीं है। एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे की वीडियोस बना करके आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे बेटा। तो जैसे ही टिश्यू कंप्लीट होगा, फिर पूरा एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक आपने हमारे कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, और सीक्वेंस में वीडियो का फायदा लें, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ताकि आपके स्कोर बहुत अच्छे आए, ठीक है। ट्रस्ट मी, मुझे एक्सपीरियंस है कि भैया गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो मुझे पता है कि किस पड़ाव में, किस तरीके से, किस स्ट्रैटेजी से हम एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, और उनके लिए किन किन कंटेंट्स की, मटेरियल की, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सभी क्वेश्चन, वो सभी कंटेंट्स एक ही प्लेटफॉर्म में मिलेगा,
जो कि आप हमारे YouTube चैनल में यदि देख रहे होंगे तो हमारा YouTube चैनल सुदेश सर बायोलॉजी में आपको पूरे कंटेंट्स डेमो वीडियोस मिल जाएंगे जो कि फ्री में मिलेंगे, और बाकी वीडियो लेक्चर्स आपको हमारे पेड कोर्स में मिलेंगे। अभी तक हम आपने हमारे वेबसाइट नहीं देखा है, विजिट नहीं किया है, तो आप मुझे हमारे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कोचिंग के नंबर पे। ठीक है, और हमारा जो कोचिंग का मोबाइल नंबर है बेटा, आपको हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली सीधा सुदेश सर से और कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में वापस आते हैं एपिथेलियम टिश्यू के साथ, वही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स लाएंगे और बहुत मजेदार तरीके से हम चीजों को स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, सो टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।